हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है सरिता। दोस्तों, किसी भी रीजन का डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उन्हीं में से एक पावर सप्लाई होता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत ये किया जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट जनरली हमारे लिए बेनिफिशियल तो होते ही हैं, पर अक्सर इन्हें वहाँ की लोकल कम्युनिटी और एनवायरमेंटल डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहे लुहरी पावर प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ के पहाड़ों का प्रदेश है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, साथ ही जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में आता है। इंडिया के मैप के नॉर्थ में इसकी लोकेशन है। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब इसके नेबरिंग स्टेट्स पड़ोसी राज्य हैं और 1875 तक महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का ये हिस्सा था और 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। दोस्तों, हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं। नॉर्थ से साउथ अगर हम आते हैं तो ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री और जो लेजर हिमालय है उसे हिमाचल हिमालय और आउटर हिमालय जिसे शिवालिक रेंजेस कहते हैं, ये तीनों ही श्रेणियां यहाँ देखने को मिलती है। हिमालय से निकलने वाले ग्लेशियर कई नदियों का सोर्स भी है, जैसे चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये रिवर पेरिनियल्स कहलाती है। दोस्तों, एक बात बता दूं, सोर्स ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग रिवर्स को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक पेरिनियल रिवर होती है जिसे हम सदावाहिनी कहते हैं और एक सीजनल रिवर होती है जिसे हम मौसमी नदियां कहते हैं। तो जो पेरिनियल रिवर्स होती है इनका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर होता है और जो सीजनल रिवर होती है इनका सोर्स ऑफ वाटर रेनफॉल होता है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ की जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स पेरिनियल है, क्योंकि हिमालय जो रेंजेस है वो नॉर्थ में पड़ता है और वहाँ पे ग्लेशियर बहुत हैं और वहाँ से वाटर सप्लाई हमें मिलना शुरू हो जाता है नदियों को। तो वहाँ पे जो रिवर का नेटवर्क है वो पेरिनियल है, जबकि सदर्न इंडिया में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ की जो रिवर्स हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं और रेनी सीजन में ही उनको सफिशिएंट वाटर सप्लाई मिल पाता है और अदर टाइम जो है वो थोड़ी ड्राई रहती है या उनमें वाटर वॉल्यूम कम रहता है। तो ऐसे नदियों को हम सीजनल रिवर्स कहते हैं। हिमाचल प्रदेश 3 चीजों के लिए जाना जाता है, या यूं कहिए उसकी इकोनॉमी 3 बातों पर डिपेंड करती है। टूरिज्म पर, एग्रीकल्चर पर और हाइड्रो पावर पर। टूरिज्म के बारे में बात करें तो शिमला है, कुल्लू मनाली, कुफरी, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा वैली, ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है। साथ ही कई फेमस टेम्पल्स भी हैं, जैसे ज्वालामुखी देवी का मंदिर, तारा मंदिर। तो एक तरफ हिमालय में जहां हमें खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं, ठंडे पानी की नदियां देखने को मिलती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, जैसे खीर गंगा हॉट स्प्रिंग जो कुल्लू में है, फिर टाटा पानी जो मंडी में है, ये इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग है। ये जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग इनको कहा जाता है, जो कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरीके से जो टूरिज्म है वो भी हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। बात करें एग्रीकल्चर की तो हिमाचल प्रदेश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ का जो टेरिन है यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंड जो है वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ऑर्चिड फार्मिंग यानी फ्रूट फार्मिंग जो है, जैसे एप्पल, पियर, पीच, फिंग, लेमन, गुआवा, ये बड़े पैमाने पे यहाँ कल्टीवेट किया जाता है। बात करें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तो बताया ही मैंने कि हिमाचल प्रदेश जो है पेरिनियल रिवर्स हैं यहाँ, जिनसे बिजली पैदा की जाती है और नेबरिंग स्टेट जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान को बेचा जाता है। तो राज्य के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे बिनावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि कांगड़ा जिले में है, 6 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। गज प्रोजेक्ट जो कांगड़ा जिले में है, 10.5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि कुल्लू में स्थित है और 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। वनेर पावर प्रोजेक्ट जो कि कांगड़ा में है और 12.5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। राज्य का सबसे बड़ा नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो कि 1,500 मेगावाट की कैपेसिटी वाला है। बात करते हैं लुहरी पावर प्लांट की। आखिर ये पावर प्रोजेक्ट है क्या और ये विवादों में क्यों रहा? तो कुल्लू और शिमला की सीमा के पास सतलुज नदी पर लुहरी पावर प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। निरत गांव पर 1,810 करोड़ की लागत से 210 मेगावाट का ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 5 साल रखा गया है। 758 मिलियन यूनिट का इससे उत्पादन किया जाएगा और इसकी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का जो काम है वो सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। लास्ट ईयर राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में इस प्रोजेक्ट पर साइन किया गया था। 80 मीटर ऊंचा, 225 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा ग्रेविटी डैम है ये। 6 किलोमीटर लंबा वाटर रिजर्वरी इस पर बनेगा। डाइवर्जन टनल भी इस पर बनाया जाएगा और ये लगभग 2000 लोगों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा।
इस प्रोजेक्ट से राज्य को 10 साल तक 1058 करोड़ की निःशुल्क बिजली मिलेगी, साथ ही 25% का रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय विरोध और स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम किसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो बहुत बड़े इलाके पे हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। चूंकि ये डैम है और इसके पीछे जो है 6 किलोमीटर लंबा एक वाटर रिजर्वरी बनाया जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश का जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और अर्थक्वेक जोन में आता है। तो जब भी अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है और किसी वजह से ये जो डैम है वो डिस्ट्रक्ट होता है तो ये फ्लड कॉजिंग हो जाएगा, और रिजर्वरी में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से भी एग्रीकल्चर के लिए कुछ पानी जो है वो कम भी पड़ जाएगा। चूँकि हिमाचल प्रदेश जो है 70% पॉपुलेशन इसकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और बहुत बड़ा जो लैंड है जो कि एग्रीकल्चर को डिवोटेड था वो अब इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने के हिस्से चला जाएगा। साथ ही लोगों का माइग्रेशन भी बढ़ेगा, यानी कि वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं जिनका सेटलमेंट है उनको भी वो जगह छोड़कर हटना पड़ेगा। तो फाइनली इन प्रॉब्लम्स का सफलता से निदान करते हुए इस प्रोजेक्ट्स को 3 चरणों में बनाने की मंजूरी पीएम नरेंद्र मोदी ने दे दी है। पहले ये जो प्रोजेक्ट था वो 1 चरण में बनने वाला था, तो 1 चरण में बनने की वजह से लोगों का विरोध जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे था, उन्हें एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो इसी वजह से अब इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बनाने की मंजूरी दी गई है। पहला चरण 210 मेगावाट का, दूसरा 172 मेगावाट का, तीसरा 362 मेगावाट का होगा। साथ ही वो लोग जो प्रोजेक्ट बनने से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, राज्य की तरफ से 10 साल के लिए उन्हें प्रति माह 100 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ेगी, साथ ही उसका डेवलपमेंट भी होगा। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। लेक्चर एंडिंग से पहले आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है। So here is the ending of this lecture. Thank you for watching.